नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे है क्रुशियल कंपनी की P3 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD। अब यहाँ पे ये जो वर्जन है ये 1 TB का है और इसकी रीड स्पीड है 3500 MB। अब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका पैकेजिंग भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको इसको खरीदना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD है P3, तो इसकी रीड्स मैंने आपको बता दी 3500 है, 1 TB का वेरिएंट है और ये क्रूशियल ब्रांड भी है। ठीक है। अब ये जो है बैकएंड में देख सकते हैं, इसकी 5 साल की वारंटी हमें मिलती है, लिमिटेड 5 साल की वारंटी हमें मिलती है। और इसका यहाँ पे प्राइस वगैरह है, तो यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ पे जूम करके आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 8500 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ऑफलाइन मार्केट में ये सस्ती मिल जाएंगी, अभी ऑनलाइन भी सस्ती मिल रही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने 4200 रुपये में ये परचेज़ किया है। क्या मैंने ठीक किया है? आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कुछ यहाँ पे इस तरह का लेबलिंग है और इसकी साइज़ जो है 2280 है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आप में कोई काम का नहीं है वो। तो यहाँ 5 साल की वारंटी है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। मैंने इसको खोला है, फिर भी आपके सामने एक बार खोल के बता दो कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसको खोलते हैं। इसमें एक ये आता है, लिफलेट आता है। इसका कुछ डेटा शीट होता है, डिटेल्स दिया हुआ, अलग अलग भाषा में आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ काम का नहीं। तो यहाँ पे इस पर अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे SSD आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली P3 M.2 2280 1000 GB, मतलब 1 TB के तकरीब नियर अबाउट है। तो यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए, खोलने के लिए यहाँ पे 2 पैनल है। आप यहाँ से ही खोलिए इसको। इसको खोल लीजिए। देखिए, ये खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है जो माउंट करने के काम में आएगा। हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्क्रू मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए स्क्रू आपको, ये देखिए ये स्क्रू है जो माउंट करने काम में आता है। ये वैसे तो मदरबोर्ड पे दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्रुशल नहीं है। अगर आपका पुराना गुम गया होगा तो ये आपको काम में ला सकता है। तो ये यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रुशल की हमारी SSD है P3 PCIe 3.0 M.2 2280। ठीक है, बहुत ही स्मॉल पैक्ड है और यहाँ पे इसके IC कंट्रोलर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कंट्रोलर यहाँ पे दिया हुआ है और पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है कि P3 M.2 2280 और इसका वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 2.5 एम्पियर यहाँ पे इसको कंपलसरी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 1000 GB का ये स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये है कि आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए, मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो देखिए, इसके लिए तो मैं अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ताकि आप परचेस करने में अच्छा डिसीजन ले सके। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम क्रूशियल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रूशियल P3 1 TB PCI एक्सप्रेस M.2 और ई का लॉन्ग फॉर्म एक्सप्रेस होता है, M.2 2280 SSD। तो यहाँ पे इसका ये मॉडल नंबर भी आपको शो हो रहा है और यहाँ पे इनका कहना है कि गेट फास्टर बुटअप्स डाउनलोड्स एंड फाइल ट्रांसफर एंड स्टोर ऑल योर फाइल्स फोटोज वीडियोज, जो भी आपकी स्वीट मेमोरी है आप इसे रख सकते हैं और इसे आप प्ले कर सकते हैं हाई स्पीड पे। तो देखिए, इसके वर्जन जो है 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB, ये 4 वेरिएंट में स्टोरेज के साइट में अवेलेबल है। हमारे अमेजॉन वेबसाइट पे भी आप कहीं पे भी इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो ओवरव्यू है आपके सामने अभी मैंने रखा है और ये जो NVMe SSD है ये SATA से 6 टाइम फास्टर है, SATA SSD से 6 टाइम फास्टर है। और हमारे जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं तो उससे 22 गुना 22 टाइम्स फास्टर है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट लगा मुझे, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। अब सवाल ये है कि आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए SSD सीरीज जो है वो P3 है। इंटरफेस NVMe PCI Gen 3 X4 है। कैपेसिटी 1 TB है। फॉर्म फैक्टर M.2 2280 है
और एसएसडी का टीपीडब्ल्यू देखिए दोस्तों, जो कि हमारे एसएसडी के लाइफ को दर्शाता है, 220 टीबी है, बहुत कम टीबी है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप हेवी यूज़र है, वीडियोग्राफर है, ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं, तो आप इस एसएसडी को मत लीजिए, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको मार्केट में ज़्यादा टीबी वाली एसएसडी भी मिल जाएगी, जिससे कि आपका लाइफ स्पैन जो है एसएसडी का वो बढ़ेगा। लेकिन इसे क्यों लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, तो इसकी रीड स्पीड है 3500 MB, मिड रेंज में हाईएस्ट स्पीड ये ऑफर करता है। साथ ही इसकी सिक्वेंशियल राइट भी 3000 MB है, और इसकी वारंटी भी लिमिटेड 5 ईयर्स की मिलती है। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स है, क्योंकि इस रेंज में टीपीडब्ल्यू कम है तो भी 5 साल, जो 5 साल है वो मिल रहे हैं। अगर टीपीडब्ल्यू ज़्यादा रहता तो 5 साल की हमें समझ में आता, लेकिन कम रहने के बाद में भी ये 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर है कि हम इसे खरीद सकते हैं सिक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड के मद्देनजर रखते हुए। अब 220 टीबी बहुत कम हो जाता है अगर आप हेवी यूज़र हो तो, लेकिन अगर आपको स्पीड और राइट ये अच्छे लगते हैं तो इसे लेना चाहिए। और दूसरा चीज़, इसमें डी रैम नहीं है। डी रैम नहीं है तो आप इसे, आपका जो छोटे छोटे जो फाइल्स होते हैं उसको रीड करने में समस्या आ सकती है। डी रैम वाली भी इसी प्राइस रेंज में थोड़ा कम ज़्यादा करके आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी टीपीडब्ल्यू भी ज़्यादा मिलेंगी, रीड एंड स्पीड भी ज़्यादा मिलेंगी। तो आप हो सकता है उस केस में अलग एसएसडी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल कम बजट होगा, मिड रेंज बजट होगा, रीड राइट स्पीड अच्छी है और 5 साल की वारंटी मिल रही है और आप हेवी यूज़र नहीं है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड की हुई है। अब ये बात आती है कि इसको मैं कहाँ लगाऊंगा। तो मैंने जो ये लिया है, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया हुआ है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट मैं मेरे डेल के लैपटॉप पे करूंगा, जो कि 10 साल पुराना लैपटॉप डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप है तो 10 साल पुराना है, मतलब उस पर M.2 2280 का जो माउंट होगा, जो बोर्ड होगा, जो प्लग सॉकेट होगा वो नहीं होगा। तो मैं इसे कैसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन मेरे मदरबोर्ड पे एक ऐसा सॉकेट है जिसकी मदद से मैं इसको माउंट कर सकता हूँ, और आपको माउंट करके भी दिखाऊंगा। किस तरह से दिखाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।